गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट। अभी तक आपने विज्ञान में पार्ट 3 तक प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर लिए हैं, तंतु से वस्त्र तक। ये पार्ट इसके हम प्रश्नोत्तर भी लिख चुके हैं फेयर कॉपी में। पार्ट 4 वस्तुओं से समूह बनाना, ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं लाइव क्लास में। आज आप इसके प्रश्नोत्तर अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे। आज आप इसके प्रश्नोत्तर अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न देखिए, कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? कोमल पदार्थ किसे कहते हैं बेटा? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल पदार्थ हैं। तो ये प्रश्न आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। क्या है प्रश्न? कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल पदार्थ हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? कठोर पदार्थ किसे कहते हैं बेटा? जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी कठोर पदार्थ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे देखिए, विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, यानी दिखाई देना बंद हो जाते हैं, जल में विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे नमक, चीनी आदि, ये क्या होते हैं? विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ किन्हें कहते हैं? जो पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, उन्हें हम जल विलेय पदार्थ कहते हैं। अविलेय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं या गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं, वे अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रेत, कांच आदि, है ना। इसके बाद पारदर्शी किसे कहते हैं बेटा? पारदर्शी वह पदार्थ जिसके अंदर आर पार देखा जा सके, वह पारदर्शी कहलाता है। जैसे कांच। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसके अंदर से आर पार देखा जा सकता है, उसे हम पारदर्शी कहेंगे। तो इसका उदाहरण क्या लिखेंगे आप? कांच। अपारदर्शी किसे कहेंगे बेटा? वह पदार्थ जिसके अंदर से आर पार नहीं देखा जा सकता, वह अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि, ये क्या है? सब अपारदर्शी। इसके बाद पारभासी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, तेल, कागज आदि। ठीक है। इसके बाद हम वस्तुओं को समूह में क्यों बांटते हैं? वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुण के अध्ययन के लिए एक साथ समूह में बांटा जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित में से जो समूह में मेल नहीं खा रहा उसको ज्ञात कीजिए बेटा। कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी। लेकिन बच्चा यहाँ पर अलग है, तो क्या हो जाएगा? बच्चा। इसके बाद गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल, ये सब फूलों के नाम है, लेकिन नाव अलग हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत अलग है बेटा, तो यहाँ पे रेत को आप अलग कर देना। नेक्स्ट देखो, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, यहाँ पे भी क्या अलग हो जाएगा? रेत। तो इनको आप अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे। पहले वाले में बच्चा, दूसरे में नाव, तीसरे में रेत और चौथे में भी रेत। इनको आप अलग करके लिखेंगे। इसके बाद समूहन में से कोई 3 लाभ लिखिए।
पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। समूहन के कोई 3 लाभ लिखना है, समूह के कोई 3 लाभ। तो क्या क्या होंगे? पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। समूहन व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।